ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के उपोद्घात भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। उपोद्घात भाष्य में अध्यास के लक्षण को बताने वाला जो भाष्य ग्रंथ था उसकी चर्चा कल हम लोग कर चुके हैं। आह कोयम अध्यासो नाम इति यहाँ से एकश्चंद्र सद्वितीयवद इति यहाँ तक का ग्रंथ 4 पंक्त्यात्मक, इसकी चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। जो स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभास इस वाक्य से अध्यास का लक्षण बताया गया और इसमें अन्य विचारकों की भी सम्मति दिखाई गई और उदाहरण भी बताया इस लक्षण का जिसमें समन्वय हो रहा है। ऐसा सुक्ति में रजत के अध्यास में परत्र अवभास इस लक्षण का समन्वय हुआ और एकश्चंद्र सद्वितीयवत इस अध्यास के उदाहरण में भी अध्यास का लक्षण समन्वित हुआ, यह बात बताई गई। विरोध भी न हो अपितु संवाद हो तो अध्यास का लक्षण माना जाएगा निर्दोष। इसमें भी परत्र अवभास इस लक्षण का समन्वय हो जाता है और आपके एकश्चंद्र सद्वितीयवत इस दृष्टांत में भी समन्वय हो जाता है। किंतु आत्मा अनात्मा का जो अध्यास रूप दार्ष्टान्त है, उपोद्घात भाष्य का प्रतिपाद्य सुक्ति में रजत का अध्यास या एक चंद्रमा का 2 चंद्रमा के रूप में प्रतीत होना, यह अध्यास उपोद्घात भाष्य का प्रतिपाद्य नहीं है। अपितु उपोद्घात भाष्य में भगवान भाष्यकार उस अध्यास को बता रहे हैं जिस अध्यास की सिद्धि के अधीन वेदांत के अनुबंध चतुष्टय अंतःपाती वेदांत का विषय तथा प्रयोजन है। और इनमें से विषय होगा, वेदांत का विषय कौन होगा? ब्रह्मात्म एकत्व, ये विषय है अद्वैत और प्रयोजन है ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति। ये प्रयोजन है वेदांत का अनुबंध चतुष्टय अंतःपाती। तो वेदांत के अनुबंध चतुष्टय अंतःपाती विषय रूप अंश और प्रयोजन रूप अंश की सिद्धि तब होती है जब आत्मानात्मा का जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भेद प्रतीत हो रहा है वह कल्पित सिद्ध हो जाए। सुक्ति में रजत अध्यास, इसमें भी परत्र अवभास इस लक्षण का समन्वय हो जाता है और आपके एकश्चंद्र सद्वितीयवत इस दृष्टांत में भी समन्वय हो जाता है। किंतु आत्मा अनात्मा का जो अध्यास रूप दार्ष्टान्त है, उपोद्घात भाष्य का प्रतिपाद्य सुक्ति में रजत का अध्यास या एक चंद्रमा का 2 चंद्रमा के रूप में प्रतीत होना,
यह अध्यास उपोद्घात भाष्य का प्रतिपाद्य नहीं है। यह अध्यास उपोद्घात भाष्य का प्रतिपाद्य नहीं है, अपितु उपोद्घात भाष्य में भगवान भाष्यकार उस अध्यास को बता रहे हैं जिस अध्यास की सिद्धि के अधीन वेदांत के अनुबंध चतुष्टय अंतःपाती वेदांत का विषय तथा प्रयोजन है। वेदांत का अनुबंध चतुष्टय कौन है? अनुबंध चतुष्टय किसको कहते हैं? विषय, अधिकारी, प्रयोजन, संबंध, इन चार को कहा जाता है अनुबंध। और इनमें से विषय होगा, वेदांत का विषय कौन होगा? ब्रह्मात्म एकत्व, ये विषय है अद्वैत। और प्रयोजन है ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति, ये प्रयोजन है वेदांत का अनुबंध चतुष्टय अंतःपाती। तो वेदांत के अनुबंध चतुष्टय अंतःपाती विषय रूप अंश और प्रयोजन रूप अंश की सिद्धि तब होती है जब आत्मानात्मा का जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भेद प्रतीत हो रहा है वह कल्पित सिद्ध हो जाए, औपाधिक सिद्ध हो जाए और वास्तविक अभेद हो आत्मा और ब्रह्म का, तब तो ब्रह्मात्म एकत्व रूप विषय सिद्ध होगा। इसके लिए आवश्यक है द्वैत को कल्पित सिद्ध करना। कल्पित का ही दूसरा नाम है अर्थाध्यास। तो जो भेद है ब्रह्म तथा आत्मा का वह अध्यारोपित है, कल्पित है, मिथ्या है। यह सिद्ध हो सकता है जब ब्रह्मात्मा का भेद जो हमें प्रतीत हो रहा है वह प्रतीति भ्रांति सिद्ध हो जाए, तब माना जाएगा उसे मिथ्या। और ये तब होगा जब आत्मानात्मा का अध्यास सिद्ध होगा। तो अनात्मा जो अहंकार आदि उसके साथ आविद्यक तादात्म्य के कारण आत्मा का ब्रह्म के साथ भेद प्रतीत होने पर भी अहंकार आदि अनात्मा उपाधि से विविक्त जो आत्मस्वरूप है निरुपाधिक, उसका स्वतः शोधित तदर्थ जो निर्विशेष ब्रह्म है उसके साथ निरुपाधिक ब्रह्म के साथ अभेद ही है। तो इस प्रकार स्वतः अभेद और औपाधिक भेद, औपाधिक का ही दूसरा नाम है कल्पित, अध्यारोपित, अध्यास। तो ये आत्मानात्मा का अध्यास सिद्ध हो तो ब्रह्मात्म एकत्व रूप विषय वेदांत का सिद्ध होगा। और ज्ञान मात्र से निवृत्ति होती है उसी की जो अध्यारोपित है, कल्पित है, मिथ्या है। जो सत्य वस्तु होती है उसकी ज्ञान मात्र से निवृत्ति नहीं होगी, उसके लिए साधनांतर की आवश्यकता होगी। इसलिए बंध को भी ज्ञान मात्र से निवृत्त सिद्ध करने के लिए आवश्यक है बंध भी कल्पित है, कर्तृत्वादि संसार अध्यारोपित है आत्मा में, अहंकारादि उपाधि के संसर्ग से आत्मा अकर्ता होता हुआ भी
कर्ता तथा भोक्ता के रूप में भास रहा है, ऐसा निश्चित हो, यानी औपाधिक ही कल्पित ही बंध होगा, तब तो अहम ब्रह्मास्मि इस साक्षात्कार मात्र से कर्तृत्वादि बंध रूप संसार की निवृत्ति हो सकती है। उसके लिए आवश्यक है बंध का मिथ्या सिद्ध होना, कर्तृत्व भोक्तृत्वादि संसार का। और ये कर्तृत्व भोक्तृत्वादि मिथ्या तब होगा जब इसे माना जाएगा अहंकारादि अनात्म पदार्थ का आत्मा में अध्यास होने के कारण प्रतीयमान। आत्मा में कर्तृत्वादि जो बंधन प्रतीत हो रहा है वह अनात्मा शरीर इंद्रिय मन के संसर्ग से प्रतीत हो रहा है, ये निश्चित हो जाए। इसके लिए आत्मानात्मा का अध्यास भगवान भाष्यकार उपोद्घात भाष्य में बता रहे हैं, पूर्ण प्रयास करके, अति प्रयास से बता रहे हैं। तो ये कहा कि बाकी अध्यास में परत्र अवभास यह अध्यास का लक्षण घटने के कारण सुक्ति में रजत का अध्यास भले ही हो जाए, एक चंद्रमा भले ही दो चंद्रमा के रूप में प्रतीत हो जाए, किंतु आत्मानात्मा का तो अंधकार तथा प्रकाश के तरह परस्पर विरोध होने के कारण